दोस्तों, ताजमहल में लाइट क्यों नहीं लगाई गई है? आज इसके कारणों के बारे में जानते हैं। ताजमहल में लाइट नहीं होने के दो कारण हैं। इसका पहला मुख्य कारण है कि ताजमहल सफेद संगमरमर से बना हुआ है, इसलिए ताजमहल में लाइट लगाने से सफेद संगमरमर लाइट को अधिक रिफ्लेक्ट करेगा। इसकी वजह से ताजमहल अधिक चमकीला दिखाई देगा। ताजमहल के अंदर और बाहर लाइट लगाने से बाहर के कीट पतंगे लाइट की तरफ आकर्षित होंगे और ताजमहल की दीवारों पर बैठकर मल त्याग करेंगे, जिसके कारण ताजमहल के संगमरमर की दीवारें गंदी हो सकती हैं। इसका दूसरा मुख्य कारण है कि यह किसी कब्रिस्तान या मकबरे में लाइट नहीं लगाई जाती, जो कि इस्लामिक कल्चर को फॉलो करता है तथा ताजमहल को मकबरा माना जाता है। यही इसका दूसरा मुख्य कारण है जो कि ताजमहल में लाइटें नहीं लगाई गईं। कुछ लोगों का कहना है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, उन मजदूरों के हाथ शाहजहां ने कटवा दिए थे, लेकिन यह सच नहीं है। यह केवल एक अफवाह है। शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवाने की बजाय उनको जिंदगी भर खाने और रहने के लिए धन दिए। शाहजहां ने उन मजदूरों को अपनी जिंदगी भर काम न करने के लिए कहा ताकि वह कोई दूसरा ताजमहल न बना सके। ताजमहल के निर्माण करने वाले सभी मजदूर आगरा के लाल किले के पीछे रहते थे। आज भी वह इलाका ताजगंज के नाम से मशहूर है। यहां अभी भी उन मजदूरों की संतानें रहती हैं। दोस्तों, जब हम दुनिया के 7 अजूबों का नाम सुनते हैं तो उनमें सबसे खूबसूरत इमारत का नाम आता है ताजमहल। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। यह विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। इसलिए यही कारण है कि आज ताजमहल को दुनिया भर में प्यार करने वाले जोड़ों द्वारा प्यार की एक अद्भुत मिसाल के रूप में देखा जाता है। आज हम ताजमहल के 12 ऐसे अद्भुत अजूबों के बारे में बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। पहला, द्वितीय विश्व युद्ध भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ताजमहल के चारों ओर एक बांस का घेरा बनाया और इसे हरे रंग की चादर से ढक दिया ताकि यह दुश्मन को दिखाई न दे और हमला न हो सके। दूसरा, दोस्तों, ताजमहल के बगल में यमुना नदी न होती तो क्या होता? दोस्तों, ताजमहल का आधार एक लकड़ी पर बना है, जिसे मजबूत रहने के लिए नमी की जरूरत होती है। इसलिए ताजमहल के बगल में यमुना नदी है, इसलिए लकड़ी मजबूत होती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह लकड़ी नदी के पानी से नमी सोख लेती है। अगर यमुना नदी न होती तो ताजमहल ढह जाता। तीसरा, ताजमहल के चारों ओर से मीनारें एक दूसरे की ओर झुकी हुई हैं ताकि भूकंप या बिजली गिरने की स्थिति में मीनार के मुख्य भवन को गिरने से बचाया जा सके। चौथा, ताजमहल को देखने के लिए एक दिन में 12,000 लोगों की भीड़ जमा होती है। इतने सारे लोग पूरी दुनिया में किसी भी इमारत को देखने एक साथ नहीं जाते हैं। पांचवा, दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल के सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं, जो कि बिना मशीन या मोटर के पानी फेंकते हैं। छठा, आप शायद यह नहीं जानते होंगे कि ताजमहल पर सबसे पहले फोटो टॉर्च हैरिसन नाम के शख्स ने खींची थी। यह फोटो उस समय की है जब फोटो नहीं थी। सातवां, एक जानकारी यह भी प्राप्त हुई है कि ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए ताकि वे दूसरे ताजमहल जैसी इमारत न बना सके। वैसे ये अफवाह निकली। आठवां, ताजमहल की कलाकृति में 28 तरह के खूबसूरत पत्थर लगाए गए थे जो किसी को भी अंधा कर सकते थे। ये पत्थर चीन, तिब्बत, श्रीलंका से आयात किए गए थे, लेकिन अंग्रेजों ने इन कीमती पत्थरों को ले लिया। नवां, जब ताजमहल 1632 ईस्वी से 1653 ईस्वी तक बना था तो उस वक्त 32 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसकी मौजूदा कीमत 106.28 लाख अमेरिकी डॉलर है। 10वां, शाहजहां का सपना था कि वह अपने लिए एक काला ताजमहल भी बनवाएं, लेकिन अपने बेटे औरंगजेब द्वारा कैद होने के कारण वह अपना सपना पूरा नहीं कर सके। 11वां, ताजमहल कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। हालांकि भारत की सबसे ऊंची मीनार को कुतुब मीनार कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है। 12वां,
ताजमहल का रंग दिन के अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग होता है। यह सुबह में गुलाबी, शाम को सफेद और चांदनी रात में सुनहरा दिखाई देता है।